रामायण के ये 4 सबूत इसे सत्य साबित करते हैं। दोस्तों, वैसे तो इतिहास के तीनों ही भगवानों में वाल्मीकि रामायण को इतिहास का हिस्सा नहीं माना गया, जिसकी वजह से आज बहुत से लोग उसके अस्तित्व पर सवाल भी उठाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे बीच आज भी कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कहीं न कहीं इस घटना को प्रमाणित करती है। जी हाँ, बढ़ते हैं ऐसे ही पहले सबूत की तरफ, जो कि है राम सेतु। दोस्तों, जब श्री राम लंका की तरफ सीता को बचाने के लिए जा रहे थे तो उनके रास्ते में विशाल समुद्र हिंद सागर बाधा बनकर खड़ा हो गया। तब राम जी ने इस समस्या का समाधान करने के लिए 5 दिन के अंदर एक पुल का निर्माण विशेष रूप से नल नील नाम के बंदरों की सहायता से किया। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें बचपन में अधिक शरारती होने के कारण एक ऋषि से श्राप मिला था कि ये जो भी वस्तु पानी में फेंकेंगे वो उसमें डूबेगा नहीं। और इस तरह राम की पूरी सेना की सहायता से पत्थरों पर श्री राम लिखकर उन्हें समुद्र में डालकर राम सेतु का निर्माण हुआ। आपको बता दें कि भौगोलिक प्रमाणों के आधार पर पता लगाया गया है कि भारत के दक्षिण पूर्व में रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप के बीच चट्टानों से बनी एक रेखा है, जिसे भारत में राम सेतु और पूरी दुनिया में एडम्स ब्रिज यानी आदम के पुल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भारतीय सर्वेक्षण प्रोजेक्ट रामेश्वरम के द्वारा भी राम सेतु के होने के सत्य को सिद्ध किया गया है। साथ ही भारत श्रीलंका को जोड़ने वाली इस पुल की लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है। रही बात पत्थर के तैरने की, तो उसके विषय में प्रोफेसर माखनलाल जी कहते हैं कि इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कुछ पत्थर जब गर्म होते हैं तो उसमें हवा अपना स्थान बना लेती है और जिससे वो पत्थर हल्का हो जाता है, फलस्वरूप पानी में तैरने लगता है। दूसरा सबूत, प्रसिद्ध ग्रंथ के सुंदरकांड में यह बताया गया है कि जब हनुमान जी लंका पहुंचे थे तब उन्होंने 4 दांतों वाले हाथी को रावण के महलों की रक्षा करते हुए देखा था। और सच में भी ऐसे 4 दांतों वाले हाथी के होने के पुख्ता प्रमाण वैज्ञानिक ने श्रीलंका में खोज निकाले हैं, जिसे आज गोम्फोथेरियम के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही श्रीलंका में वरियापोला नाम की जगह उन स्थानों में शामिल है जहां रावण अपना पुष्पक विमान उतारता था। इसके अलावा श्रीलंका सरकार द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद यहां 4 ऐसे स्थान मिले हैं जो साबित करते हैं कि लंका के राजा रावण अपना विमान इस जगह पर उतारते थे और यहां की सरकार द्वारा ऐसा बोर्ड भी लगाया गया है। तीसरा प्रमाण, दोस्तों, विशाल क्षेत्र में फैले श्रीलंका में सीता इलिया वो जगह है जहां रावण ने माता सीता को कैद करके रखा था। उसे ही अशोक वाटिका के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि वहां अशोक के घने और विशाल पेड़ ज्यादा देखे गए हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी माता सीता की खोज में श्रीलंका अपने विशाल रूप में गए थे तब उनके पैर के निशान अधिक भार के कारण शिलाओं पर छप गए, जिसे खोज करने के बाद लगभग 7000 साल पुराना होने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा आप तो जानते ही होंगे, रावण ने जब हनुमान की पूंछ में आग लगवाई थी तब हनुमान ने लगभग पूरी लंका को आग में झोंक दिया था और सोने की लंका जलकर खाक हो गई, जिसके आधार पर कहा जाता है कि सोने का पूरा महल तो नहीं रहा, लेकिन उसके कुछ अवशेष जरूर बचे हैं। चौथा प्रमाण, अंतिम प्रमाण हमें रावण और राम के युद्ध के समय लक्ष्मण को लगे शक्ति बाण से मिलता है। दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं कि जब लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी ही एकमात्र सहारा बचा था। तब राम भक्त हनुमान द्रोण पर्वत पर इसे लाने गए। कहा जाता है कि ये औषधि रात में अधिक चमकती है, लेकिन जब महावीर हनुमान वहां पहुंचे तो उन्हें भटकाने के लिए सभी जड़ी बूटियों में रोशनी कर दी गई। समय कम होने और कुछ समय न आने के कारण बिना देर किए वो पूरा द्रोण पर्वत ही उठाकर राम के पास ले गए और उनके छोटे भाई लक्ष्मण की जान बचाई। इस घटना के बारे में उत्तराखंड के द्रोण पर्वत पर रहने वाले कुछ ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने संजीवनी बूटी को देखा है और ये भी सच है कि रात में ये अपनी रोशनी बिखेरती है। इस प्रकार से ये पर्वत भी बड़ी सरलता से रामायण को सिद्ध करता है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ और भी ऐसे पुख्ता सबूत हैं जो इसे सही साबित करते हैं, जैसे कि श्रीलंका के भौगोलिक खोजकर्ताओं और पर्यटन मंत्रालयों ने मिलकर रामायण से संबंधित ऐसे 50 जगह ढूंढ लिए हैं जिनका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है, जिसका जिक्र इस पूरे कथा में बीच बीच में हुआ भी है।
इतना ही नहीं, राम के जन्म की तिथि और रावण के 4 पुष्पक विमान उतारने वाले हवाई अड्डे उसानगोडा, गुरुलोपोथा, तेतुपोलाकंदा और वरियापोला की भी खोज कर ली गई है। इन सारे खोज और प्रमाणों के आधार पर कहा जाता है कि वाल्मीकि राम कथा सत्य प्रतीत होती है, लेकिन इसे भी नकारा नहीं जा सकता कि कुछ चमत्कारी शक्तियां कथा को रोचक बनाने के लिए बाद में जोड़ी गई। दोस्तों, आपके मन में कोई और इससे संबंधित विचार हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।